लंका युद्ध का 9वां दिन। वह दिन जब अधर्म का अंत और धर्म की विजय सुनिश्चित हुई। युद्ध भूमि के चारों ओर धुआं, अग्नि और रक्त का समुद्र फैला हुआ था। प्रातः काल जब सूर्य उदित हुआ, तब रावण ने शिव का स्मरण किया और अपने रथ पर आरूढ़ हुए। उसका रथ दिव्य था, स्वर्णमय, अनेक रत्नों से जड़ा हुआ, और उसमें बाहर विशाल घोड़े जुड़े हुए थे, जो बिजली की गति से दौड़ते थे। चारों दिशाओं में उसकी हंसी गूंज उठी। राम, आज तेरा अंत निश्चित है। मेरे पुत्र, मेरे भ्राता सब मारे गए। अब मैं स्वयं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा। उधर भगवान श्री राम भी अपने रथ पर विराजमान थे। उनके सारथी थे मातली, जिन्हें स्वयं इंद्र ने भेजा था। रथ में आकाशीय अस्त्र थे और राम का मुख तेजोमय सूर्य के समान दीप्त हो रहा था। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील और जामवंत दूर से इस दिव्य संग्राम को देखने उपस्थित थे। रावण ने अपना पहला बाण छोड़ा। वह अग्नि ज्वाला के समान धधकता हुआ राम की ओर बढ़ा। श्री राम ने उसी क्षण अपने इंद्रास्त्र से उसका सामना किया। दोनों बाण आकाश में टकराए और एक बड़ा विस्फोट हुआ। रावण की 20 भुजाएं एक साथ धनुष उठाई थीं, कभी नागास्त्र, कभी शूलास्त्र, कभी अंधकारमय माया उत्पन्न करने वाले अस्त्र। किंतु श्री राम का धैर्य अटल था। उन्होंने प्रत्येक अस्त्र का प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे रावण, तू महान योद्धा है, पर तेरा अहंकार तुझे विनाश की ओर ले आया है। आज तुझे उसी अधर्म का परिणाम मिलेगा जो तूने सीता के अपहरण से किया है। रावण ने क्रोध में अपने रथ से छलांग लगाई और पृथ्वी पर उतर आया। वह पर्वत के समान विशाल रूप में आ गया। उसके 10 मुख भयानक अग्नि के समान प्रज्वलित थे। उसने अपने विशाल गदा से प्रहार किया, जिससे धरती 2 भागों में फटने लगी। श्री राम ने तुरंत उसका वार रोककर अपने बाणों से उसकी भुजाएं काट दी, परंतु रावण की शक्ति असाधारण थी। हर कटे हुए हाथ के स्थान पर नया हाथ उत्पन्न हो जाता। तब राम ने मन ही मन ऋषि अगस्त्य की दी हुई विद्या का स्मरण किया। उन्होंने सूर्य देव को प्रणाम किया और धर्म के मार्ग की शपथ लेकर अपना धनुष खींचा। मातली ने कहा, प्रभु, अब समय आ गया है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया। वह अस्त्र स्वयं ब्रह्मा की शक्ति से संपन्न था। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मास्त्र, धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए चलो। ब्रह्मास्त्र आकाश में चमका, मानो सूर्य से भी अधिक तेजमयी अग्नि हो। वह सीधे रावण के वक्ष में जाकर लगा। एक भीषण गर्जना हुई। आकाश में देव स्तब्ध हो गए और धरती पर सभी जीव थर्रा उठे। रावण का विशाल शरीर डगमगाया। उसके 10 मुख से अग्नि निकली और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही चारों दिशाएं शांत हो गई। मेघ छंट गए और सूर्य निर्मल होकर प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। जय श्री राम, जय धर्मराज। वानर सेना हर्षोल्लास से कूदने लगी। आकाश जय जय के नाद से भर गया। विभीषण, जो रावण का धर्म प्रिय भ्राता था, आंसू भरी आंखों से अपने भाई के पास पहुंचा। उसने रावण के शव को प्रणाम किया और कहा, भ्राता, तू महान था, पर तेरा अहंकार तेरी हार का कारण बना। श्री राम ने विभीषण को सांत्वना दी और कहा, विभीषण, अब लंका का राजा तू होगा। धर्म की नींव पर इस राज्य का पुनर्निर्माण हो। श्री राम के आदेश से रावण के अंतिम संस्कार का विधान हुआ। वानर सेना और लंकेश की प्रजा दोनों ने मिलकर उसका दाह संस्कार किया। अब अग्नि की लपटों में रावण का शरीर विलीन हुआ। तब लंका में शांति का प्रथम प्रकाश फैला। संध्या के समय आकाश में देवता, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएं सभी जय घोष करने लगे। जय श्री राम, सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। लंका की हवाओं में अब युद्ध का नहीं, बल्कि शांति और भक्ति का संगीत गूंज रहा था। श्री राम ने सीता माता से पुनः मिलन किया और सब ओर से धर्म, प्रेम और न्याय की स्थापना हुई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।